नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं। ये वक्त है आप सभी के बेहद पसंदीदा कार्यक्रम दंगल का। आज का दंगल दिल्ली के शराब घोटाले को लेकर हो रही सियासत पर है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल प्रवर्तन निदेशालय की पूछताछ से भागने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ईडी ने केजरीवाल को आज पूछताछ के लिए पेश होने का समन भेजा था। लेकिन अरविंद केजरीवाल पहले तय कार्यक्रम के मुताबिक कल ही ध्यान और योग करने पंजाब के होशियारपुर में विपश्यना सेंटर चले गए हैं। बीजेपी का आरोप है कि केजरीवाल घोटाले की जांच में सहयोग करने से बच रहे हैं। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने कहा है कि सीएम केजरीवाल को ईडी का समन राजनीति से पूरी तरह से प्रेरित है और केजरीवाल के खिलाफ जांच एजेंसियों के पास कोई सबूत नहीं मिले हैं। हालांकि 2 साल पुराने इस कथित घोटाले में अब तक जांच एजेंसियों ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है और उन्हें अदालतों से जमानत नहीं मिली है। बीजेपी का दावा है कि आरोपियों के बयानों के मुताबिक पूरे घोटाले में पैसे के लेन देन का ट्रेल भी मिल चुका है। हालांकि आम आदमी पार्टी कह रही है कि जनहित के काम से हो रही पार्टी की प्रसिद्धि और विस्तार से घबराकर बीजेपी आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल भेज रही है। ऐसे में सवाल है कि क्या जांच एजेंसियों के पास केजरीवाल के खिलाफ सबूत मिल चुके हैं? क्या केजरीवाल जांच से बचने की कोशिश कर रहे हैं? क्या दिल्ली का शराब घोटाला सिर्फ सियासी शिगुफा है? दोनों पक्षों की ऐसी तमाम दलीलों पर आज के दंगल में बड़ी चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में बीजेपी और आप के बीच शराब घोटाले पर फिर घनघोर सियासत मच गई है। 2 नवंबर को भागे थे, आज भी भाग गए। ये ईडी का समन नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का समन है। अरविंद और अकाउंटेबिलिटी कभी भी एक साथ नहीं चल सकते। ये पूरा देश देख रहा है, ये जग जाहिर है। यदि आपने कुशासना किया है तो बाद में जेलासना होगा ही होगा। भारतीय जनता पार्टी एक एक करके आम आदमी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार कर रही है। कितना होशियार बन के होशियारपुर भागोगे? चाहे वो सत्येंद्र जैन हो, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, चाहे वो संजय सिंह हो। क्योंकि अभी केजरीवाल जी को लग रहा है कि घियो तो घियो। बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हुक्का पानी लेकर चढ़ बैठी है कि शराब घोटाले में जांच के दौरान प्रवर्तन निदेशालय ने केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया तो केजरीवाल ने विपश्यना के बहाने पूछताछ से बचने की कोशिश की। अरविंद केजरीवाल जी ने आज भी एक चिट्ठी लिखी। ये आज की चिट्ठी है, जब उन्हें ईडी ने फिर से पूछताछ के लिए शराब घोटाले, जिसके किंग पिन है अरविंद केजरीवाल, जिसके मास्टरमाइंड है अरविंद केजरीवाल, करोड़ों करोड़ रुपए का गबन किया है अरविंद केजरीवाल जी ने, मोटा माल कमाया है अरविंद केजरीवाल जी ने। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया के बेल के समय, रिजेक्ट करने के समय बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा था कि देयर इज एन एस्टैब्लिश्ड मनी ट्रेल। यहां विपासना के पीछे छुपने की कोशिश अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। कुशासना और विपासना साथ साथ कभी नहीं चल सकता है। यदि आपने कुशासना किया है तो बाद में जेलासना होगा ही होगा। दरअसल केजरीवाल ने दूसरी बार ईडी के सामने पेश होने से इनकार किया है। इससे पहले 2 नवंबर को केजरीवाल को समन किया गया था। उससे पहले सीबीआई ने केजरीवाल से पूछताछ की थी और 9 घंटे में करीब 56 सवाल पूछे थे। आम आदमी पार्टी कहती है कि जांच एजेंसियों के पास बयान के अलावा कोई सबूत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी की गवर्नेंस को नहीं मैच कर पा रही है। आम आदमी पार्टी की बढ़ती हुई लोकप्रियता को रोकने के लिए, आम आदमी पार्टी के बढ़ते हुए चुनावी ग्राफ को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी एक एक करके आम आदमी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार कर रही है। हालांकि संबित पात्रा ने दावा किया कि 5 राज्यों में 205 सीटों पर लड़ने वाली आम आदमी पार्टी को 0.7% वोट नहीं मिले थे। नोटा से भी खोटा वो परफॉर्मेंस रहा है 5 राज्यों में आम आदमी पार्टी का।
बहरहाल अरविंद केजरीवाल पंजाब के होशियारपुर जिले में विपश्यना सेंटर पहुंच चुके हैं। अगले 10 दिन तक केजरीवाल वहीं रहेंगे। हालांकि केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी की आशंका जताते हुए दिल्ली में एक जनमत संग्रह कराया था कि क्या जेल से सरकार चलाई जाए या इस्तीफा दिया जाए। वैसे शराब घोटाले में आरोपों की कहानी ये है कि नवंबर 2021 में केजरीवाल सरकार ने नई शराब नीति लागू की थी। आरोप है कि बड़े शराब माफिया को फायदा पहुंचाने के लिए नीति बनाई गई। नई नीति से सरकार को नुकसान हुआ, आम आदमी पार्टी नेताओं को पैसे मिले और जांच से बचने के लिए सबूत मिटाए गए। इन्हीं तमाम आरोपों में जांच एजेंसियों ने पहले मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों की ओर से बार बार जमानत की अर्जियां लगाई गई हैं, लेकिन अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया है। पंकज जैन, दिल्ली, आज तक। घोटाले पर तकरार, सीबीआई ईडी पर आर पार, कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर दंगल में बड़ी चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। शहजाद पूनावाला जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश गुप्ता जी कुछ ही देर में स्पोक्स पर्सन आम आदमी पार्टी की ओर से हमारे साथ मौजूद रहेंगे। पंकज शर्मा जी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं आप, कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करते हैं। आशुतोष जी हमारे साथ मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं आप। थोड़ी देर में संगीत रागी जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे स्टूडियो में। लेकिन सबसे पहले शहजाद पूनावाला जी आपसे ही शुरुआत करते हुए, आम आदमी पार्टी की ओर से दो टूक कहा जा रहा है कि आपकी बढ़ती हुई लोकप्रियता ने बीजेपी को इतना परेशान करके रखा हुआ है कि बार बार सीबीआई ईडी का इस्तेमाल करके आपके नेताओं को परेशान करना चाहती है और इसी वजह से बार बार अरविंद केजरीवाल को समन भेजा जा रहा है। शहजाद जी। चित्रा जी, जरा एक दूरबीन दे देना मुझे, मैं दूरबीन से देखूं ये इनकी बढ़ती हुई पॉलिटिकल ग्राफ कहां दिखाई दे रही है। अभी मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में 204 सीट में से 201 में डिपॉजिट जब्त, उत्तर प्रदेश 2022 में 399 में से 387 में डिपॉजिट जब्त, तेलंगाना 2018 में सभी सीटों पे डिपॉजिट जब्त, उत्तराखंड में 70 में से 66 सीटों में डिपॉजिट जब्त, 2019 हरियाणा, महाराष्ट्र में डिपॉजिट जब्त, सब जगह नोटा से कम, लोकसभा 2014 में नोटा से कम, 2019 में नोटा से कम। ये कहां है इनकी बढ़ती हुई लोकप्रियता? इस देश की बात हो रही है, इस्लामाबाद की बात हो रही है। इस्लामाबाद में अगर उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है तो वो एक अलग विषय, उस पर मैं टिप्पणी नहीं कर सकता। भारत में तो कहीं नजर नहीं आ रही दूरबीन से भी देखने के बाद। देखिए चित्रा जी, दरअसल समस्या क्या है, इनके पूरे गठबंधन का चरित्र है ABC। ए फॉर अपमान करो सनातन का, संवैधानिक पदों का, उपराष्ट्रपति का, जाट समाज से आए हुए व्यक्ति का। बी फॉर भ्रष्टाचार। आज तो डीएमके के मंत्री पवन मुड़ी कन्विक्ट हो चुके हैं और सेंटेंस हो चुके हैं। लालू जी कन्विक्टेड है। धीरज साहू के घर से 350 करोड़ हार्ड कैश शराब का मिला है। शराब घोटाला छत्तीसगढ़ में ले डूबा भूपेश बाघेल को, वहां पर जांच मांग रहे थे ये लोग। और दिल्ली का भी शराब घोटाला। और सी मतलब करप्शन करने के बाद चोरी और सीना चोरी करो। पहले बहाने बनाए। क्या बहाना बनाया था 2 नवंबर को? अगर ये बीजेपी की समन है जैसे आतिशी कह रही थी तो खारिज करवा देते ना। इतने महीने से क्या बैठे हुए थे? 23 दिसंबर आते आते आप खारिज, 21 दिसंबर आते आते आप खारिज करवा देते। आपने खारिज क्यों नहीं करवाया? मतलब ये बीजेपी का नहीं, ये कानून का नोटिस। आखिरी बात, केवल आखिरी बात कहूंगा चित्रा जी, आज संजय सिंह 2 महीने से जेल में, मनीष सिसोदिया 10 महीने से जेल में, विजय नायर 1 साल से जेल में। क्या कोर्ट भी विद्वेष कर रहा है क्या इनकी बढ़ती हुई लोकप्रियता को देखते? ठीक है, राजेश गुप्ता जी जैसे ही हमारे साथ जुड़ेंगे, हाँ हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजेश गुप्ता जी। अब सीधे आपके पास आते हुए, वो बार बार कह रहे हैं कि अगर आप लोग पाक साफ होते और दाल में कुछ काला नहीं होता तो फिर आप लोगों को अदालत से राहत मिल जाती। राजेश गुप्ता जी, लेकिन ऐसा तो हो नहीं रहा है। फिर जांच में सहयोग आम आदमी पार्टी क्यों नहीं कर रही है, जो आरोप शहजाद की ओर से अभी भी लगाए गए हैं? देखिए, अब जो शहजाद भाई ने कहा है वो तो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है जो उन्होंने पूरी की पूरी पढ़ दी है, तो उस पर तो मैं बाद में जवाब दूंगा। लेकिन जो बात आपने पूछी बड़ी सीधी थी। आप जानते हैं कि ये जो समन है वो ईडी का समन कम है और भाजपा का समन ज्यादा है, और इसमें कुछ है नहीं। हमने उनसे पूछा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनसे पूछा कि बताइए आप ऐसा गवाह बुला रहे हैं, ऐसा अक्यूज बुला रहे हैं, कोई जवाब उसका आया नहीं है। तो इस तरीके से सिर्फ और सिर्फ हमारी बढ़ती हुई लोकप्रियता से डरना। शहजाद भाई ने कहा कि दूरबीन देखो, तो अरे यार हमें 10 साल हुए हैं, 10 साल में 2 स्टेट में हमारी सरकार है, आज हम राष्ट्रीय पार्टी है। जिन स्टेट्स के नाम आपने गिराए कि हमारी सीट, हमारे वोट वहां कम आए, हम बहुत कम सीटों पे लड़े और हमको अपना संगठन बनाना है, हम इसलिए वहां पे अभी लड़ रहे हैं। आपकी पार्टी इतनी पुरानी पार्टी है, लेकिन केरला में, तमिलनाडु में क्या आपका रिजल्ट है आप बता दीजिए। तो इट टेक्स टाइम ना। आप भी वहां कोशिश कर रहे हैं, हम भी वहां कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिन स्टेट्स के साथ में आज हम फुल फ्लैश है, वहां आपका क्या हाल है? आप दिल्ली में देखिए क्या हाल है आपके। आप एमसीडी भी हार गए, दिल्ली में 3 बार तो हमसे हारे। अब पंजाब में बिल्कुल सुपड़ा साफ है आपका।
तो आपको ये बेमतलब के घमंड की बातें बार बार करना कि दूरबीन देख के ये मतलब पता नहीं क्यों ऐसी स्वीपिंग स्टेटमेंट्स का यूज करते हैं। राजनीति में जीत और हार होगी, लेकिन हमसे डर के जिस तरीके से हमें बार बार एक बेमतलब का एक शगुफा बना दिया, शराब घोटाला ये वो, और उससे बेच के समन को भेजना, क्योंकि इनको लगता है कि एक मॉडल है जो उनके खिलाफ चल रहा है। इनको कन्वीनियंस की ये जो राजनीति है वो नहीं मिल रही दिल्ली में, ना वो हमारे एमएलए दौड़ पाड़े, ना हमको हरा पा रहे। तो भाई हमारे जो सबसे बड़े मुखिया है, जो पार्टी के सर्वे सर्वा, उनको भेज दो। 3 को आपने अंदर कर दिया, क्या मिला? ईडी के सामने पेश होने से क्या दिक्कत है राजेश गुप्ता जी, क्योंकि ये दूसरी बार है, इस वजह से ये सवाल पूछे जा रहे हैं। प्रॉब्लम पेश होने में, जब हमने एक सवाल करा कि बता तो दीजिए क्यों बुला रही है, तो उसका जवाब तो देंगे। एक आप चुने हुए प्रतिनिधि को 3 बार के मुख्यमंत्री को बुला रहे हैं, तो बताइए क्यों बुला रहे हैं, क्या वजह? आप ऐसे एक मुख्यमंत्री को थोड़ी बुला लेंगे। आप सोचिए दिल्ली के अलावा कहीं भी किसी मुख्यमंत्री को क्या ऐसे बुलाया जाता है? जिस तरीके का मजाक ये बना रहे हैं, सिर्फ रीजन एक है कि सत्येंद्र जैन जी, मनीष सिसोदिया जी ने ठीक है, इसका जवाब दे दीजिए। बीच में आवाज नहीं आ रही थी राजेश जी की। शहजाद पूनावाला जी, उनका यही कहना है कि दरअसल वर्तमान में सबसे बड़े प्रतिद्वंदी के तौर पर आम आदमी पार्टी जिस तरह से उभरी है, 10 सालों में 2 राज्यों में उसकी सरकार बन गई है, इसी वजह से आप लोग घबराकर बार बार उनके नेताओं को निशाने पर ले रहे हैं। शहजाद पूनावाला जी। चित्रा जी देखिए, इनको बीजेपी पर भरोसा नहीं है तो ठीक है, मैं इनको इनके ही सहयोगी की एक बात सुनाता, सुनिए। ये एक अलग मामला है। हम इस मंच से 2 ही बातें कहना चाहते हैं। ये शराब का मामला है, ये शिक्षा का मामला नहीं है। शराब की बात हो रही है, शिक्षा पर छुपने का काम मत कीजिए। ये आदरणीय, परम आदरणीय, बहुधनी मुक्ति, जो उनकी बहुत अच्छी वाणी है, सुप्रिया श्रीनेत, उन्होंने कहा है, उन्होंने तो कहा कि ईडी सीबीआई बिल्कुल सही कर रही है। ये संजय सिंह, मनीष सिसोदिया सबको डाला, केजरीवाल को भी डाले। हमने पहली शिकायत की। अब बताइए कि हमारी विद्वेष की प्लानिंग और कोर्ट से लेकर सुप्रिया श्रीनेत, कांग्रेस पार्टी भी इसमें शामिल है। अच्छा चित्रा जी, सुप्रीम कोर्ट 2023 जस्टिस खन्ना, ट्रांसफर ऑफ मनी 338 करोड़ इज टेंटेटिवली एस्टैब्लिश, ये भी विद्वेष कर रहे हैं। सीबीआई कोर्ट मार्च 2023 इंडिया टुडे रिपोर्ट, मनीष सिसोदिया इज प्राइमा फेसाई आर्किटेक्ट, रिसीव किकबैक ऑफ 100 करोड़, ये भी हमारे साथ है। संजय सिंह, कोर्ट सेज मनी एक्सचेंज एट अक्यूज रेसिडेंस, ये भी हमारे साथ है। हाई कोर्ट डिसमिसेस प्ली ऑफ संजय सिंह इन अक्टूबर 2023, डोंट इंसिनुएट पॉलिटिकल मोटिव टू ईडी, ये भी हमारे साथ है। शायद ये सारे कोर्ट भी हमारे साथ है। सुप्रिया श्रीनेत, अजय माकन, सारे कांग्रेस के लोग भी हमारे साथ हैं। सबूत कहाँ है, ये लोग पूछ रहे हैं। शहजाद पूनावाला जी, इसका आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद बहुत अच्छी बात। हाँ ठीक है, सबूत क्या है, मनी ट्रेल कहाँ है? एक और मैं स्पेसिमन पेश करना चाहता हूं। मैडम, अभी मैंने आपको बताया कि कोर्ट ने कहा है मनी ट्रेल है। हाँ। अब मनी ट्रेल तो, मनी तो धीरज साहू के मामले में तो दिख रहा था, उसको भी डिनाई कर दिया। पवन मूडी तो कन्विक्ट हो गए, उस पर क्या स्टैंड है? लालू जी कन्विक्ट हो गए, उस पर क्या स्टैंड है? पर ये जो है ना कि कुछ नहीं मिला, सब कुछ ठीक है। इसका एक और उदाहरण देता हूं चित्रा जी, 10-20 सेकेंड मोर सुनिए। क्या बात की थी आपने? जैसे ये कंट्रोवर्सी उठी, ये जितेंद्र तोमर पे बोल रहे केजरीवाल, मुख्यमंत्री के दफ्तर से उनकी एक्सप्लेनेशन कॉल की थी कि मैं सारे तथ्य अब जानना चाहता हूं। जितेंद्र तोमर, अरे भाई शहजाद भाई, जरा उनका आप किसके बारे में बोलना चाहते हो? टू स्टेप डाउन सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए। लेकिन अब आप वो जवाब अब आप कोई गाना लगा लीजिए, मैं गाना भी सुन लूंगा, लेकिन जो टॉपिक है वो तो देखिए। जितेंद्र तोमर, चित्रा जी ये तरीका सही नहीं है। मैं कभी किसी के बीच में डिस्टर्ब नहीं करता। चित्रा हाँ जी ठीक है, वो नहीं बोल रहे थे, वो बस सवाल पूछ रहे थे। ठीक है, झगड़ा नहीं, मेन मुद्दे पर ही आते हैं, झगड़ा नहीं करेंगे। ठीक है, मैं अपनी बात कर लूं। हाँ जल्दी से 20 सेकंड में अपनी बात पूरी कीजिए, बाकी लोग ये इंतजार कर मुद्दा रहे हैं। जुड़ा हुआ ही है मैडम जी हाँ, मैं अपनी बात कर लूं। जितेंद्र तोमर निर्दोष है, ये केजरीवाल ने कहा। ताहिर हुसैन निर्दोष है, केजरीवाल ने कहा। संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, विजय नायर कट्टर ईमानदार है, ये केजरीवाल ने क्या, अभी तक कोर्ट ने क्यों नहीं माना? ठीक है, अगर कोर्ट के पास कोई सबूत नहीं होते तो कोर्ट इतनी निर्दयी है, सीबीआई कोर्ट, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सभी कोर्ट मना कर रहे हैं। हाँ, तो मतलब इनको देश के लोकतंत्र और कोर्ट में विश्वास ही नहीं है। और केवल कोर्ट ने तो केजरीवाल ही माना है ना कि जांच एजेंसियों ने 338 करोड़ रुपए के लेन-देन में अस्थायी तौर पर मनी ट्रेल को साबित किया है। ये बात तो एक्सेप्ट किया गया है ना राजेश गुप्ता जी, इस बात को आप कैसे डिनाई करेंगे? देखिए एक शब्द बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया शहजाद भाई ने, टेंटेटिवली। अभी कोर्ट ने अगर ये मनी ट्रेल ढूंढ ही ली होती तो ना मैं इतनी बहस कर रहा होता मैम, ना यहाँ पर टीवी पे इतनी बहस होती। चित्रा जी, बड़ी सीधी बात है, कुछ नहीं मिला। अभी इन्होंने कहा कि साहू जी के मामले में करोड़ों रुपए आपको दिखाई दिए, लेकिन मनीष सिसोदिया जी के, संजय सिंह जी के बारे में क्या दिखाई दिया? इन्होंने 2019 में जो ईडी के अंदर जो कानूनों को बदला, उसी की वजह से जमानतें नहीं हो पाती है। यही तो इनका प्रोपेगेंडा है कि ईडी और सीबीआई के जरिए आप एक ऐसा माहौल बनाओगे। देखो कोर्ट तो जमानत दे नहीं रहा,
कोर्ट तो भाई कानून संसद में ऐसा बना दिया कि आप जिसको दिल में चाहोगे उठा के बंद कर दोगे, वो आदमी करेगा। अगर कोर्ट ने आपने सुना लास्ट जो हमारी हेयरिंग हुई, कोर्ट कहा कि आप पीछे किसी को डिनाई नहीं कर सकते बेल को इस तरीके से, लेकिन कोर्ट ने अगले दिन क्या कहा क्यों कहा वो भी सब आपके सामने, आपको बहुत सारे कानूनी जानकार जानते होंगे चित्रा जी, आप पूछ सकते हो कि क्या इस तरीके से कभी जिंदगी में कभी इतिहास में ऐसा हुआ है। तो जिस तरीके से कानूनों को ये बदलते हैं तो कोर्ट की मजबूरी है। ईडी अगर सोचती है ईडी का केस कमजोर पड़ता है तो सीबीआई का दिलवा देते हैं, सीबीआई का डलते हैं ईडी का डलवा देते हैं। ठीक है, अब आप बाकी लोगों को चर्चा में लेकर आना चाहेंगे। ठीक है, बीजेपी आम आदमी पार्टी से मात्र 10 सेकंड, बाकी लोगों को चर्चा में 10 सेकंड बोलिए। चित्रा जी 10 सेकंड बोलिए, केवल 10 सेकंड। चित्रा जी, अक्टूबर 2023 हाई कोर्ट का ऑर्डर, वोंट इंसिनुएट पॉलिटिकल मोटिव टू ईडी, दिल्ली हाई कोर्ट जंक्स आम आदमी पार्टी संजय सिंह प्ली इन एक्साइज केस। और ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है जो मैंने कोर्ट किया है। मनीष सिसोदिया हाई कोर्ट में सीबीआई केस में अभी अंदर है। हाँ। सीबीआई कोर्ट ने भी ये कहा है कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया। सीबीआई में तो कोई पीएमएलए का मामला नहीं है, सीबीआई में पोका का मामला है, सीबीआई में आईपीसी का मामला है। ईडी के नाम पर और पीएमएलए के नाम पर कितना झूठ बोलोगे भाई साहब। 14 पार्टियां गई थी सुप्रीम कोर्ट, कुछ नहीं मिला। आप जवाब दीजिए, इस्तीफे मांगते थे आप, आज जांच में शामिल नहीं हो रहे। आशुतोष जी, बीजेपी का ये कहना है कि सिर्फ दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली नजर आ रही है, और जांच में सहयोग आखिर आम आदमी पार्टी के मुखिया की ओर से क्यों नहीं किया जा रहा है, वो जांच से क्यों भाग रहे हैं, ये सवाल पूछा जा रहा है। आवाज म्यूट है आपकी, आप अनम्यूट कर लें खुद को आशुतोष जी। चित्रा जी, इस पूरे मसले के 3 पहलू हैं। भारतीय जनता पार्टी क्या सोचती है, आम आदमी पार्टी क्या सोचती है, इससे हमारे ऊपर और दूसरे लोगों पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। 3 पहलू है। पहला पहलू तो यह है कि क्या अरविंद केजरीवाल को इस पूरे मसले में एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के सामने पेश होना चाहिए या नहीं पेश होना चाहिए। मेरी राय है कि उनको एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के सामने पेश होना चाहिए। जब आप पेश नहीं होते हैं तो एक सस्पिशन क्रिएट होता है कि आप क्यों नहीं पेश होना चाहते हैं। पहला प्रश्न तो ये। दूसरा प्रश्न यह है कि इस पूरे मसले पर जो अदालत की जो भूमिका है वो क्या है। ये सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने एक समय कहा, और मनीष सिसोदिया की बेल पिटीशन पे उस वक्त उन्होंने कहा कि भाई इनके खिलाफ किसी तरीके का कोई सबूत नहीं है और ये केस जो है वो इन्वेस्टिगेशन में खरा नहीं उतरने वाला है। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से उन्होंने जब बेल उन्होंने रिजेक्ट कर दी, और बेल रिजेक्ट करते समय उन्होंने क्या कहा कि इसमें मनी ट्रेल टेंटेटिवली एस्टैब्लिश्ड, यानी सुप्रीम कोर्ट भी कन्विंस नहीं है कि इनके खिलाफ कोई मनी ट्रेल है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि आप हमारे पास आइएगा, हम आपको बेल दे देंगे अगर लंबा खिंचता है तो। इस बात को तकरीबन 2 महीने हो चुके हैं। तो पहली बात, या तो कोर्ट इस तरीके की टिप्पणी ना करे जहां पर वो कहते हैं कि भाई इनके खिलाफ कोई सबूत तो नहीं हो, केस एस्टैब्लिश नहीं करेगा, फिर आप कहते हैं टेंटेटिवली एस्टैब्लिश्ड मनी ट्रेल नहीं हो रहा है। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी बातें अदालत कह रहा है। इसकी भी, इस पर भी हमारे ख्याल से एक नजर डाली जानी चाहिए। अब तीसरा प्रश्न, जो तीसरा प्रश्न है वो इसके पीछे की राजनीति क्या है। इसके पीछे की एक राजनीति बहुत स्पष्ट है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट पर आज की तारीख में गंभीर सवाल है। शायद ही कोई विपक्षी दल होगा या उसकी सरकार होगी जिसके पीछे एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट पीछे नहीं पड़ी है। अभी अरविंद केजरीवाल की बात आप करें, झारखंड के मुख्यमंत्री को भी उनके पीछे एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट पड़ी हुई है। यहां तक कि तमिलनाडु चले, वहां भी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट है, आप बंगाल जाइए वहां भी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, तो हर जगह एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है। ऐसे में आज की तारीख में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की सारी की सारी कार्यप्रणाली संदेह के घेरे में है। जो धीरज साहू के वहां से ये 350 करोड़ से ज्यादा की बरामदगी हो रही है, उस पर क्या बोलेंगे? वो भी तो झारखंड, बंगाल और ओडिशा से ही जुड़ा मामला है। तो क्या धीरज साहू के आधार पर इस देश के अंदर जहां जहां एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने छापे मारे सबको फांसी पर चढ़ा दिया जाए? ये तो कोई तर्क ही नहीं हुआ ना। भाई जब आपका किसको फांसी पर चढ़ाया जा रहा है? ज्यादा केसेस आपने कर रखे हैं और सिर्फ 22 या 23 में कन्विक्शन आप करा पाए हैं। और ऐसा क्यों है कि 95 to 98% केसेस सिर्फ विपक्षी पार्टियों के खिलाफ हो रहे हैं? ये सवाल बड़ा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या गंगा नहा के आए हुए हैं क्या? क्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों में सारे लोग राजा हरिश्चंद्र हैं? उनका कोई भ्रष्टाचार नहीं हो रहा, कोई चोर उचक्के वाली बात नहीं कर रहा है? तो ये संदेह पैदा करता है। और ये इंस्टीट्यूशनल जो इंस्टीट्यूशंस जो संदेह के घेरे में है, ये हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को कमजोर करते हैं। बोले शहजाद पूनावाला जी, 95% से ज्यादा मामले ईडी सीबीआई के सिर्फ विपक्षी दलों पर क्यों हैं, और बीजेपी में सारे लोग राजा हरिश्चंद्र हैं क्या? वो सवाल पूछ रहे हैं। देखिए, आशुतोष जी ने जो 3 बिंदु उठाए हैं, पहले तो मुझे बता दें, आशुतोष जी स्वयं जब आम आदमी पार्टी में रहे, मेरे अच्छे मित्र हैं, 2014 से पहले किस पे आरोप लगाते थे
इसी लालू प्रसाद यादव पर, समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव पर, डीएमके के नेताओं पर, 2G को लेकर, बाकी चीजों को लेकर, कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, रॉबर्ट वाड्रा पर, और आज भी उन्हीं पर आरोप लगते हैं क्योंकि उनका चरित्र ऐसा है, भ्रष्टाचार पहले भी करते हैं, सत्ता के पहले और सत्ता के बाद भी करते हैं, तो ये तो उनका चरित्र है। दूसरी बात मैं आशुतोष जी से पूछना चाहता हूं, उन्होंने कहा टेंटेटिवली एस्टैब्लिश, मान्यवर आज पवन मुड़ी कन्विक्ट हुआ है, कन्विंसिंगली एस्टैब्लिश्ड, फिर भी आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जो अन्ना की उंगली पकड़ते थे, वो कहते थे पहले इस्तीफा फिर जांच, आज तो कन्विक्शन हो गई। क्या स्टैंड है उनका पवन मुड़ी पर? क्या स्टैंड है उनका सेंथिल बालाजी जिनको सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिल रही है? क्या स्टैंड है लालू प्रसाद पर? आशुतोष जी की नैतिकता पर एक भी रुपए का सवाल नहीं है, मेरे अच्छे मित्र हैं, उन्होंने तो पार्टी छोड़ दी क्योंकि उनसे सहा नहीं गया, परंतु बताइए ना आशुतोष जी, क्या बोलते थे अन्ना जी के मंच से कि पहले इनका इस्तीफा हो फिर जांच होगी। आज तो कन्विक्शन हुए उनके दो साथियों के। आज कहां है ये अरविंद केजरीवाल, नैतिकता की सबसे बड़ी बातें करने वाले? नैतिक रूप से आज उन्होंने धीरज साहू पे क्या बोला है, नैतिक रूप से पवन मुड़ी पर क्या बोला है, नैतिक रूप से लालू पर क्या बोला? और ईडी के विषय में बोल दूं, 14 पार्टियां सुप्रीम कोर्ट गई मान्यवर, और सुप्रीम कोर्ट पर भी यदि आपको भरोसा नहीं तो मैं उसका कुछ नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने 14 पार्टियों को चलता बनने के लिए कहा, क्योंकि आज ईडी है जिसने, जो पहले 10 साल में 4 से 14 में केवल 5,000 करोड़ अटैच हुए थे, आज 1 लाख करोड़ अटैच हुए। पहले जो कन्विक्शन रेट 10% 20% था, आज 96% कन्विक्शन रेट है ईडी का। 26 में से 24 मामलों में कन्विक्शन हुई है। पंकज जी, मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ, संगीत रागी भी स्टूडियो में है, राजेश जी आ रही हूँ, लेकिन उसके पहले आशुतोष जी, उन्होंने जो सवाल किया है उस पर जवाब दीजिए आप। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सजाद पूनावाला ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि 95 to 98% केसेस सिर्फ विपक्षी पार्टियों के खिलाफ क्यों है। क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग राजा हरिश्चंद्र? इस सवाल का जवाब उन्होंने नहीं दिया। हकीकत यह है कि 6,000 से ज्यादा केसेस आपने किए, सिर्फ 22 में कन्विक्शन है। कम से कम इस पर तो बीजेपी के प्रवक्ताओं को स्पष्ट करना चाहिए कि 5,000 से ज्यादा केस करते हो, 22 में कन्विक्शन, यानी 0.1% के आसपास कन्विक्शन है। ये क्यों है? क्या और फिर तीसरी बात देखिए, जो महत्वपूर्ण सवाल है कि अन्ना आंदोलन से इसका क्या लेना देना, क्या लेना देना इसका? मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं भाई। जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को सिर्फ विपक्ष के लोग ही मिलते हैं जेल में डालने के लिए, और सुप्रीम कोर्ट पर भी टिप्पणी है, मैं डरता नहीं हूं, सुप्रीम कोर्ट पर भी टिप्पणी है कि जिस देश ये आपकी व्यक्तिगत टिप्पणी है, चैनल का इससे कोई लेना देना नहीं है। नहीं, मैं पहले ही साफ कर देती हूँ, देश की सर्वोच्च अदालत में ये आपकी अपनी टिप्पणी है, चैनल का लेना देना नहीं है। उन्होंने जो सवाल खड़े किए हैं, संगीत रागी जी इसका जवाब देंगे। पंकज जी, इसके बाद में फौरन आपके पास बोलिए। संविधान, इस देश का संविधान मुझे इस बात की इजाजत देता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के ऊपर मैं टिप्पणी करूं। ये देश का संविधान, मैं उनकी नियत पे सवाल नहीं खड़े कर रहा हूं। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि मनी ट्रेल टेंटेटिवली एस्टैब्लिश्ड है, तो इंडिविजुअल की लिबर्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट है या जेल इंपॉर्टेंट है? ये तो सुप्रीम कोर्ट को भी सोचना चाहिए। संगीत रागी जी, देखिए टाइमिंग को लेकर भी यहाँ पर बड़े सारे सवाल किए। अब 2.5 महीने के बाद लोकसभा के चुनाव होंगे, तो एक विपक्षी नेता को पकड़ो और देखिए कार्रवाई करो। देखिए, सबसे बड़ी पहली बात तो यह है कि आशुतोष जी इस बात का पूछ रहे हैं कि भाई अन्ना के आंदोलन से इसका क्या लेना देना है। बिल्कुल है इससे लेना देना। जिस कसौटी को अरविंद केजरीवाल और आप उसके सहयोगी थे, आप उनके साथ खड़े थे उस समय आशुतोष जी, जिस कसौटी को लेकर के अरविंद केजरीवाल चले थे, आज अरविंद केजरीवाल के लिए वही कसौटी उनके फांसी का फंदा बन रहा है। जिस तरह से वो सोनिया गांधी, वो तो यही कहते थे ना, सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, ईडी को भेजो सोनिया गांधी को गिरफ्तार करने, गांधी परिवार को, आज उसी गांधी परिवार के साथ लपेटे में चले जा रहे हैं। जिस लालू प्रसाद यादव को वो सबसे महाभ्रष्ट कहते थे, आज उसी की गोदी में जाकर के बैठ रहे हैं। सवाल ये है कि वो भाग क्यों रहे हैं। पहली बार हुआ है तो कोई ऐसा मुख्यमंत्री ऐसा तर्क नहीं दे सकता है कि चूंकि दिवाली आ रही है इसलिए आप हमको ईडी के संबंध से आप छोड़ दीजिए, इस बार हम नहीं आ रहे हैं। अभी आप इंडिया गठबंधन में हिस्सेदार बनने के लिए, आप तो उस समय तो आपके पास समय था, लेकिन एकाएक आपको लगा, कहीं ना कहीं से आपको भनक लगी होगी कि ईडी का समन आने वाला है, आप विपश्यना सेंटर चले जा रहे हैं। विपश्यना सेंटर जाने का मतलब है कि 10 दिन तक उनसे कोई पूछताछ की नहीं जा सकती है, क्योंकि विपश्यना जो है वो 10 दिन का प्रोग्राम होता है। वहां पर मौन व्रत धारण करके वो बैठेंगे, उनसे कोई वहां तो जाकर के पूछताछ आश्रम में कर नहीं सकता है, नहीं तो फिर वो कालनेमी की तरह फिर से एक नया लेकर के चलेंगे। देखिए, आश्रम को भी भारतीय जनता पार्टी वाली नहीं छोड़ रही है। सवाल ये है कि, और आशुतोष जी, आपने ये कहा कि आपने सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी नहीं की। जब आपने उनकी नियत पर टिप्पणी की है, आपने उनके फैसले पर टिप्पणी नहीं की है। फैसला तो यही है कि भाई उन्होंने ऑब्जर्वेशन दिया था,
दूसरी बार जब बेल लेने नहीं देने की बात हुई तो उन्होंने कहा यह बात, सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी है कि ये इतने मनी ट्रायल का ऐसा लिंक मिल रहा है, 360 करोड़ का मिल रहा है, इसीलिए उनको बेल नहीं दिया गया था। ये मत बोलिए कि ऐसा नहीं था। ऑब्जर्वेशन तो आपको ध्यान में होगा कि नुपुर शर्मा के खिलाफ ऑब्जर्वेशन कुछ अलग था, लेकिन बाद में उनको बेल दिया गया था या नहीं दिया गया था? उस समय तो ये दोहरा मापदंड, आप उस समय तो आपने कोर्ट पर नहीं ये उठाया था कि भाई कोर्ट का ये दोहरा मापदंड क्यों है? पंकज जी, मैं फौरन आपके पास आ रही हूं, लेकिन उसके पहले आशुतोष जी, क्योंकि यहाँ पर कोर्ट को लेकर आपके ऊपर टिप्पणी की गई है, तो मुझे लगता है आप जवाब दे दें, उसके बाद पंकज जी फौरन आ रही हूं आपके पास। मैं संगीत रागी जी पढ़े लिखे आदमी, उनके लिए खाली कोर्ट का ऑब्जर्वेशन पढ़ के सुना देता हूं मैं। वी हैव रेफर्ड टू द आर्गुमेंट एंड सम ऑफ द लीगल क्वेश्चंस, बट वी हैव नॉट आंसर्ड मोस्ट ऑफ देम। इन द एनालिसिस देयर आर सर्टेन एस्पेक्ट्स which are doubtful regarding the transfer of rupees 338 crore. Transfer is tentatively established. Tentatively established. कोर्ट खुद कह रहा है टेंटेटिवली एस्टैब्लिश्ड है। अरे भाई टेंटेटिवली एस्टैब्लिश्ड हो सकता है, इन्वेस्टिगेशन होगा तभी तो होगा। पूरी जांच हुई कहां है? अभी पूरी जांच बुलाया जा रहा है ना सभी को। कोर्ट कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं है। नो संगीत प्लीज, अगर कोर्ट ये कहता कि प्राइमा फेसाई प्रथम दृष्टया ये लगता है कि इसमें मनी ट्रेल है और 338 करोड़ का गबन हुआ या चोरी हुई है, तब बेल रिजेक्ट करते तो बात समझ में आती। आप कोर्ट खुद कह रहा है कि टेंटेटिवली, आप खुद कंफर्म नहीं है, तो प्रथम दृष्टया जब कोर्ट खुद ही इस बात को लेकर कंफर्म नहीं है तो बेल रिजेक्ट होती है, तो सवाल तो उठेंगे ना। यहाँ सवाल जजमेंट के ऊपर है, ऑब्जर्वेशन के ऊपर है। जो लोग पक्ष रखने के लिए बड़े बड़े वकील जा रहे हैं, उनकी ओर से ये बातें उम्मीद है कोर्ट के भीतर रखी जाएंगी। शहजाद जी मैं आऊंगी, लेकिन पंकज जी बहुत देर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार मैं उनके पास जाते हुए, पंकज शर्मा जी अब ये बताइए कांग्रेस पार्टी का मौजूदा स्टैंड क्या है? क्योंकि इस मामले में पहले शराब घोटाले की आड़ में शिक्षा को लेकर क्यों आम आदमी पार्टी आगे बढ़ रही है, इसको लेकर कांग्रेस ने जबरदस्त तरीके से निशाना साधा था। मौजूदा स्थिति क्या है कांग्रेस की? कांग्रेस पार्टी का स्टैंड मैं कैसे बता सकता हूं? कांग्रेस पार्टी का स्टैंड कांग्रेस से उनके प्रवक्ताओं से पूछिए। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि अगर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत है तो उन पर कार्रवाई हो। ये खाली हो हल्ला करते रहने से क्या होगा? ईडी का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? ईडी का ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि ईडी के खुद के आंकड़े हैं, 12,233 मामले उसने दर्ज किए। ठीक है, 25 मामले जो है उनमें ट्रायल पूरी हो पाई है, उनमें से 24 मामलों में कन्विक्शन हुआ है, जिनमें 45 लोगों के खिलाफ सजाएं सुनाई गई हैं। ये ईडी का ट्रैक रिकॉर्ड है। एक बात बताइए, 2016 में जून जुलाई के महीने में अहमदाबाद में एक सज्जन ने 13,860 करोड़ रुपए डिक्लेयर किए थे इनकम टैक्स को। वो इनकम टैक्स की जांच पिछले 7 साल में कहां तक पहुंची? महेश शाह नाम के इस आदमी ने कहा था कि ये पैसा मेरा नहीं है, मैं तो कमीशन लेकर इसको ब्लैक से वाइट करता था। ये पैसा कुछ नेताओं का है, कुछ उद्योगपतियों का है और कुछ अधिकारियों का है। आप देखिए, बड़े ताज्जुब की बात है कि 3-4 महीने बाद नवंबर-दिसंबर 2016 में ये महेश शाह साहब गायब हो गए और उसके बाद से अब तक गायब हैं। इनकम टैक्स 7 साल से इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की? तो ये जो सिलेक्टिव है खाली विपक्ष के लोगों के खिलाफ, ईडी की, सीबीआई की, इनकम टैक्स की जांच जो होती है पहुंचती कहीं नहीं है, खाली हो हल्ला होता है। उससे ये धारणा बन गई है सरकार के बारे में कि ये सिर्फ अपने विपक्ष के लोगों को तंग करने के लिए, जो लोग इनसे असहमत हैं उनको तंग करने के लिए इस तरह की कार्रवाइयां करती है। अब आप देखिए, अभी 1-2 दिन पहले गौतम नवलखा को 3 साल बाद बंबई हाई कोर्ट ने रिहा कर दिया। 3 साल उनके बर्बाद हो गए और कह दिया कि नहीं, इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, न तो कोई आतंकवादी गतिविधियों में इनकी साजिश का सबूत है, न कोई सीधे लिप्तता का सवाल है। ठीक है, जांच एजेंसियों पर आप सवाल उठा रहे हैं जो कि यूपीए के शासनकाल से ही लगातार उठता रहा है। जब इस तरह की बातें होती हैं तो मुझे सर्वोच्च अदालत की वो टिप्पणी भी सीबीआई के बारे में तोतावाली याद आ जाती है। लेकिन यहां पर शहजाद पूनावाला जी, बार बार पलटकर यही सवाल पूछा जा रहा है कि जो आपके पक्ष के लोग हैं उनमें तो वो एक्शन दिखाई नहीं देता है, और जितने विरोधी हैं छोटे मोटे मामलों में भी जिस तरह का ताबड़तोड़ एक्शन और एक्ट दोनों हो रहा है वो अभूतपूर्व है, क्योंकि आपको विपक्षी दल रास नहीं आ रहे हैं 2024 के लिए, कोई मैदान में उतरे नहीं टक्कर देने के लिए। चित्रा जी,
चित्रा जी, इन्वेस्टिगेशन किसी एजेंसी के द्वारा कोई यूट्यूबर के चैनल की एडिटोरियल लाइन नहीं है कि मंकी बैलेंसिंग करके चलेगी। जो भ्रष्टाचार करेगा उसी पर कार्रवाई होगी। यहां पर कुछ यूट्यूबर मंकी बैलेंसिंग करते हैं, कभी कांग्रेस खुश कर लूं, कभी किसी को खुश कर लूं। ये मंकी बैलेंसिंग एडिटोरियल लाइन लेने वाली जिनकी आदत है, ये इस प्रकार से एजेंसी नहीं चलती। चित्रा जी, अगर इनके पास सबूत है तो किसने रोका? इनके पास तो वरिष्ठ से वरिष्ठ लॉयर है, जाकर फाइल कर दे केस कि ये ईडी सीबीआई को देखो हमने प्रमाण दिए, इस केस में कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी तक एक भी ऐसे मामले में नहीं जा पाए। इतने वरिष्ठ चिदम्बरम, सिंघवी जैसे लॉयर होने के बाद किसको बेवकूफ बना रहे? दूसरी बात, आशुतोष जी कह रहे टेंटेटिवली यूज्ड है, प्राइमा फेसा यूज नहीं है। ये लीजिए, एक सेकंड, ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है। सीबीआई कोर्ट के ऑर्डर के बाद हाई कोर्ट का ऑर्डर आया मनीष सिसोदिया के मामले में। मैं पढ़ के सुनाता हूं। एज पर एलिगेशंस मेड बाय प्रोसिक्यूशन, एविडेंस कलेक्टेड सपोर्ट देयरऑफ, द एप्लीकेंट इज प्राइमा फेसा हेल्ड टू बी आर्किटेक्ट ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। ये लो, प्राइमा फेसा शब्द ठीक है आपके लिए, टेंटेटिवली शब्द ठीक नहीं है। मतलब हम शब्दों को लेकर आज तो पॉन मूडी कन्विक्ट होकर सेंटेंस हो गए। लालू पहली बार कन्विक्ट कांग्रेस के राज में हुए थे। प्लीज एक बार डिस्टर्ब मत कीजिए। लालू वॉज कन्विक्टेड इन 2013, आशुतोष जी। आम आदमी पार्टी जन्मी इसलिए कि हम जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन। मैं केजरीवाल जी से आज पूछ रहा हूं कि केजरीवाल जी, ये टॉलरेंस फॉर करप्शन कहां से आ गया आपके अंदर? आपने तो ऐसा सियासी यूटर्न किया है, धर्मांतरण यूटर्न किया है कि भाई लालू भी प्यारे लगते हैं, पॉन मुड़ी भी प्यारा लगता है, धीरज साहू भी प्यारा लगता है, नेशनल हेराल्ड का गबन घोटाला नहीं दिखता है। मतलब कि कैसा यूटर्न है ये हम उसके बारे में पूछ रहे हैं। और फिर स्वयं जांच में नहीं जाते और क्या करते हैं? रेफरेंडम करते हैं कि तिहाड़ से सरकार चलेगी। मान्यवर, ऐसा रेफरेंडम तो शरद पवार से करवा देते, ऐसा रेफरेंडम लालू से करवा देते ना कि हम तिहाड़ से चलाए सरकार हमारी, या हम जेल जाए। ठीक है राजेश जी, जवाब दीजिए। चित्रा जी, मेरा टाइम चालू हो चुका है, मेरे प्लीज चुप कराइए। हाँ, वो चुप हो गए, बोलिए। देखिए चित्रा जी, आजकल ईडी और सीबीआई की कहानी ये बन चुकी है कि व्हाट्सएप पे चुटकुले आते हैं, मीम्स बनते हैं कि हम तो भैया ईडी से फोन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ से जवाब आता, नहीं साहब मैंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया है, कि नहीं ठीक है, रॉन्ग नंबर। इन्होंने मजाक बना दिया सीबीआई और ईडी का। ये जितनी मर्जी बातें यहां पर करते चले जाए, ये जानते कन्विक्शन रेट क्या है, आपने सारी बातें सुन ली हैं। आप जानते हो कुछ भी नहीं मिला है। कोर्ट ने बार बार कहा कि मनी ट्रेल क्या है, कहां है, कुछ नहीं मिला। उसके बावजूद ये एक के बाद एक को उठाए जा रहे हैं। इन्होंने संजय सिंह जी को उठा, जो बोलेगा, जो विधानसभा में बोलेगा उसके खिलाफ, जो लोकसभा में बोलेगा उनके खिलाफ, और सीधे सीधे इनको ज्वाइन कर लीजिए। ये जो इनके पास में वॉशिंग पाउडर है, अजीत पवार जी हो, हेमंत विश्वकर्मा जी हो, दुनिया भर के लोग हैं जिनके ऊपर उन्हें सीडीज निकाल दी, करप्शन के बड़े बड़े आरोप लगाए, और उसके बाद में ये अपनी पार्टी में उनको बड़े ही आराम से ले लेते हैं। फिर वो सारे लोग बहुत अच्छे हो जाते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, ये डर रहे हैं, उस लोकप्रियता से डर रहे हैं जो आम आदमी पार्टी की कॉन्टिन्यूसली बढ़ती चली जा रही है। इनको तकलीफ है कि गुजरात में जाके पहली बार चुनाव लड़ने में हमें 40 सीटों पे हम दूसरे नंबर पे आ गए और 5 सीटें जीत गए। इनको परेशानी है कि ये आदमी हमारे कंट्रोल में क्यों नहीं आ रहा, अरविंद केजरीवाल हमारी बात मान क्यों नहीं रहा, बाकी लोग डर रहे हैं, डर क्यों नहीं रहा, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया की पार्टी क्यों नहीं ज्वाइन करते, आम आदमी पार्टी के विधायक टूटते क्यों नहीं। ये काउंसलर भी ये जीत गए, काउंसलर तक हार गई आम आदमी पार्टी से ये बीजेपी, और दिल्ली के अंदर इनका वनवास खत्म ही नहीं हो रहा। आप देखिए वो गुस्सा कि दिल्ली में ही मोदी जी बैठते हैं, एक टेंशन, एक गुस्सा कि यार ये क्या हो रहा है। हमने सब कुछ हम काबू करते चले जा रहे हैं, हमने इलेक्शन कमीशन को काबू करने की कोशिश कर ली, हम कुछ भी नहीं छोड़ रहे, हम देश की सारी संवैधानिक संस्थाओं को बर्बाद करते चले जा रहे हैं। लेकिन एक छोटी सी पार्टी जिसको अमित शाह जी ने बड़े संसद में खड़े होकर कहा, एक सुपाड़ी पार्टी, वो सुपाड़ी पार्टी इनके जी का जंजाल बन चुकी है। 10 साल में 2 स्टेट में सरकार बना चुकी है। इनको ये टेंशन आ रही है कि अगर लोग मोदी जी के साथ में किसी का नाम खड़ा करते हैं तो उनमें एक बहुत बड़ा नाम अरविंद केजरीवाल जी का दिखाई देने लगा है। अच्छा। एक आदमी इतनी तेजी से क्यों आगे बढ़ रहा है, पार्टी क्यों बढ़ रही है, गठबंधन के सहयोगियों को बताया ही नहीं बताया है। ठीक है, इस सवाल पर मैं आऊंगी, लेकिन उसके पहले शहजाद जी उन्होंने गंभीर आरोप लगा दिए हैं। गठबंधन के सहयोगियों को सब कामकाज रहा है, बढ़ती लोकप्रियता, 40 सीटों पर नंबर 2 गुजरात जैसे राज्य में मीम्स बनवा के नींद उड़ा दी है बीजेपी की। देखिए, ऐसा है कि मीम्स पर ही उतर आए हैं। इनके कितने मीम्स बन रहे हैं, किस प्रकार से शराब घोटालेबाजों को बनाते हैं, उसके भी मीम्स बचाते हैं, उसके भी मीम्स बन रहे। पर मैं इन्होंने कहा, गंभीर आरोप लगाया कि ईडी जो है किस प्रकार से काम कर रही है। ठीक है, ये उनका स्टेटमेंट है। छत्तीसगढ़ में जो शराब घोटाला हुआ भूपेश बघेल का, उसमें आम आदमी पार्टी ने ऑफिशियली प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जरा जूम कीजिए, और कहा ईडी शुड अरेस्ट भूपेश बघेल। अब इन्होंने अभी बताया ना, ईडी तो इतनी खराब है, ईडी इज बैड, ईडी इज वेरी बैड। तो वहां पर कैसे आपने ईडी को कहा कि आप अरेस्ट करो भूपेश बघेल को? ये ऑफिशियल पीसी है, जरा जूम करना, ये जूम करना। और अपने ऊपर कार्रवाई हो तो गुनेगार, दूसरों पर कार्रवाई हो तो बहुत अच्छा, चमत्कार। ये क्या तरीका है?
अच्छा, दूसरी बात मैं बता दूं, कांग्रेस का है समर्थन कर रही है ईडी की कार्रवाई का। तीसरी बात, ईडी की कार्रवाई नहीं, सीबीआई की भी कार्रवाई हो रही है, सीबीआई कोर्ट से बेल नहीं मिली। और चौथी बात, ये आम आदमी पार्टी ने आपके शो पर एक बार आरोप लगाया था 800 करोड़ रुपए बीजेपी ने रखे हुए इनके विधायक तोड़ने के लिए, सही समय पर ऑडियो दिखाएंगे। वो ऑडियो कब देने वाले चित्रा जी, आपको और आज तक वालों को? याद है वो आरोप कि 800 करोड़ रखे हैं मोदी जी ने, ये हमारी पार्टी तोड़ देंगे, सही समय पर ऑडियो देंगे। ये रोज चीख चीख कर 4 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, जिसको लाइव काटते थे चैनल वाले। हाँ बताइए ना, वो ऑडियो टेप कहाँ है? 800 करोड़ का आप तो रोज ही सरकार ऑडियो टेप कहाँ है? वो वेयर इज ऑडियो टेप? राजेश जी, शहजाद भाई, अब रोज ही कहीं ना कहीं सरकार तोड़ते हो, कहीं और लगा दिए होंगे। चित्रा जी, ऐसे लोगों को हम गंभीरता से लेते हैं जिन्होंने कहा आईबी की रिपोर्ट है, गुजरात हम चुनाव जीत रहे हैं, कैसे सरकार बनाई, ऐसे लोगों को सीरियसली लेते हैं हम लोग। आपने अजीत दादा परिवार को कैसे लिया, आपको नहीं मालूम? लेकिन अब संगीत रागी जी आपके पास आते हुए उसके बाद आशुतोष जी में आ रही हूँ। संगीत रागी जी, कन्विक्टेड है, लेकिन बार बार जो उधर से सवाल पूछे जा रहे हैं, ये बात तो सच है ना कि 95% जो ईडी और सीबीआई की कार्रवाई है वो विपक्षी दलों के नेता वो भी भूपेश बघेल का एग्जाम्पल दे रहे हैं। दूसरी तरफ दिल्ली में है, तीसरी तरफ जो दूसरी कार्रवाई सोनिया गांधी राहुल गांधी को लेकर चल रही है, तो विपक्षी दलों के नेताओं को ही तो टारगेट पर रखा गया है ना इस समय ईडी सीबीआई। देखिए, आप ये तर्क नहीं दे सकते हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है। आप अपने बारे में तर्क दे सकते हैं कि हमारे खिलाफ जो कार्रवाई हुई है वह सही कार्रवाई है या नहीं है। कोई ये नहीं कह सकता कि देखिए मेरे खिलाफ कार्रवाई हो रही है, उनके खिलाफ आपने क्यों नहीं कार्रवाई की है। चोर जो पकड़ा जाता है उसी के खिलाफ कार्रवाई होती है। अरविंद केजरीवाल ये नहीं बता पा रहे हैं कि हम पाक साफ हैं। उनमें राजनीतिक नैतिकता की थोड़ी सी भी तकाजा होती, और मुझे दुर्भाग्य है कि जिन शब्दों का, कठोर शब्दों का प्रयोग उनके पुराने मित्र आशुतोष कर रहे हैं, उतना ही हार्श शब्द का प्रयोग यदि करते अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, तब हमें समझ में आती। नैतिकता का वही मापदंड जो अरविंद केजरीवाल दूसरों के लिए खड़ा करते थे, और आशुतोष भी उस मूवमेंट के साथ ही थे। उस समय आज वो पत्रकार थे, उस समय वो एंकर थे। दूसरी बात, हाँ। नहीं, यही इनकी पार्टी कुमार विश्वास के लिए किस प्रकार की हरकत की थी पंजाब में। एक राष्ट्रीय टेलीविजन के एक पत्रकार को किस प्रकार से अरेस्ट किया था झूठे आरोप में पंजाब के अंतर्गत। तो आपके पास सत्ता आती है तो अरविंद केजरीवाल ने सारा कालनेमी का चरित्र दिखाया है, ऐसा कुछ भी छूटा हुआ नहीं है। आप अपने को पाक साफ सिद्ध कीजिए। किसी को कोर्ट में यदि पेश किया जाता है तो ये वो नहीं कहता है कि देखिए साहब हमने कि 95% विपक्षी पार्टी क्यों, फिर आप भी पूरा इतिहास नहीं, एक और बात जिक्र कर देता हूं। बहुत कम लोगों को जानकारी है कि भारतीय जनता पार्टी से नजदीकियों के खिलाफ भी बहुत सारे इनकम टैक्स के छापे हैं। मुझे जानकारी है, मैं नाम यहां नहीं जिक्र करना चाहूंगा, लेकिन मैं नहीं नाम जिक्र करना चाह रहा हूं, लेकिन मैं बहुतों को जानता हूं जो भारतीय जनता पार्टी के करीबी रहे हैं, जिनका भारतीय जनता पार्टी से करीबी का रिश्ता रहा है, उनके खिलाफ भी छापेमारी हुई है, वो भी अरेस्ट हुए हैं। लेकिन नहीं, मैं अरविंद केजरीवाल का नाम सामने आ रहा है तो दिक्कत नहीं है। आप बीजेपी के जो करीबी है उनका नाम बता देखिए। देखिए, मुझे इस चीज की जानकारी, मैं तो आम आदमी पार्टी से सवाल पूछ रहा हूँ कि अरे भाई वो नैतिकता का कहाँ है तक आ जाओ। कहाँ नैतिकता का मापदंड है? आप भाग क्यों रहे हैं? मैं विपश्यना सेंटर कई बार जा चुका हूं गुरु, और मुझे मालूम है कि वहां पर विपश्यना सेंटर के अंदर 10 दिन तक मौन रखा जाता है, बोला नहीं जाता है। तो ये मौन धारण करने की ये क्या जुगत बना रखी है? अरविंद केजरीवाल यही जाकर के बड़ी बड़ी ऐसे पोथी निकाल करके कहते थे ये शीला दीक्षित के खिलाफ आरोप है, ये शीला दीक्षित के खिलाफ हमारे पास पेपर है, जैसे विश्वनाथ प्रताप सिंह कहते थे राजीव गांधी के खिलाफ हमारे पास ऐसे पेपर है। सवाल यह है कि ये सारे लोग कांग्रेस पार्टी जब आम आदमी के पार्टी के खिलाफ कार्रवाई होती है तो कहती है ईडी ठीक है, आम आदमी पार्टी कहती है कि कांग्रेस पार्टी के खिलाफ काम करे तो कहती है कि बड़ा ठीक है। लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ जब मुहिम चल रही थी अन्ना आंदोलन में, मुझे अच्छे से याद है, तब तो आप माइक उठाकर बड़ा भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करते थे, और उसके बाद आपने ज्वाइन भी कर लिया आम आदमी पार्टी। आज उसी भ्रष्टाचार को लेकर जब यहाँ पर डिबेट चल रही है तो फिर ये बात तो नहीं हो सकती है ना कि उस समय का भ्रष्टाचार कुछ और वर्तमान आप तो जले पर नमक छिड़क रहे हैं चित्रा जी। आप क्यों उन पर जले पर रगड़ करके उनके दर्द को बढ़ा रहे हैं? अब जवाब सुन लेते हैं, बोलिए आशुतोष जी। हमारे मित्र संगीत रागी का इतिहास बोध गायब हो चुका है, वो लोप हो गया है। जब विश्वनाथ प्रताप सिंह इतनी बड़ी फाइलों की बात करते थे तो भारतीय जनता पार्टी के लालकृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी उनके कंधे पर सवार होकर उनको शाबाशी देते थे, वाह विश्वनाथ प्रताप सिंह क्या तुमने किया।
संगीत रागी, थोड़ा सा इतिहास पढ़ लीजिए, थोड़ा सा बोलते समय थोड़ा समझ लिया करें। अब मैं दूसरी बात करना चाहता हूं, जहां पे जो जिस तरीके का सिस्टम है उस पर टिप्पणी करना बहुत जरूरी है। और मैं टिप्पणी क्यों कर रहा हूं, क्यों मैं ईडी के बारे में बातचीत, सुप्रीम कोर्ट के बारे में बातचीत कर रहा हूं। 5 अक्टूबर 2023 सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन क्या है? यू हैव टेकन टू फिगर्स, ₹100 crore and 300 crore. Who paid them this? There can be so many people paying the money, not necessarily connected to liquor. कोर्ट खुद ऑब्जर्वेशन में कह रहा पैसा पकड़ा गया अगर है तो लिकर से जुड़ा जरूरी नहीं। देन वेयर इज द प्रूफ? सबूत कहां है? दिनेश अरोड़ा हिमसेल्फ इज द रिसिपिएंट। वेयर इज द एविडेंस? सबूत कहां है? एक्सेप्ट फॉर द स्टेटमेंट ऑफ दिनेश अरोड़ा देयर इज एनी अदर एविडेंस? फिर आगे कोर्ट कहता है द चेन हैज नॉट बीन फुल्ली एस्टैब्लिश्ड। अब मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को ठीक से ब्रीफ नहीं किया जाता, उनका हिंदुस्तान के संविधान की समझ नहीं है। पहली बार आपके चैनल पर कोई यह कह रहा है कि हिंदुस्तान का जो हाई कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट से बड़ा हो गया है। ये शहजाद पूनावाला कह रहे, भारतीय राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता है। अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी मैं बता रहा हूं, आप मुझे हाई कोर्ट बता रहे हो। कल आप कह दोगे लोअर कोर्ट, सेशन कोर्ट ने यह बात कही है। इस देश में सुप्रीम कोर्ट अदालती मामले में सुप्रीम है। सुप्रीम है शहजाद पूनावाला। तो अगर बीजेपी के प्रवक्ताओं को ये पता नहीं है, थोड़ा पढ़ लिख कर आना चाहिए। मेरे प्रिय मित्र आशुतोष जी, आपने बोल दिया, मेरा समय आ चुका है। थैंक यू वेरी मच। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और उनके समर्थक चित्रा जी ऐसे नहीं चलेगा, मुझ पर व्यक्तिगत एक लालचन भी लगाया गया है। चित्रा जी बोलिए शहजाद जी। चित्रा जी, मैं केवल आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन बड़ी या फाइंडिंग एंड जजमेंट बड़ा? फाइंडिंग एंड जजमेंट ये तो कोई भी छोटा सा व्यक्ति भी बता देगा जिसने कानून नहीं पढ़ा। सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन, जो आपको लगता है ऑब्जर्वेशन, सुप्रीम कोर्ट के जज ने क्लैरिफाई किया था, ये मेरा क्वेश्चन था, उसको ऑब्जर्वेशन बना दिया आशुतोष जी ने। इनकी समझ के ऊपर कितने सवाल खड़े होते हैं उसे छोड़ दीजिए। फाइंडिंग और फाइनल जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट कहता है बेल डिनाइड, तो उसको नहीं मानेंगे आशुतोष, ऑब्जर्वेशन बना देंगे, एक क्वेश्चन को और नाचते रहेंगे। और हाईकोर्ट का फाइंडिंग है, मान्यवर जजमेंट है कि मिस्टर मनीष सिसोदिया इज प्राइमा फेसाई कन्विक्टेड, इज प्राइमा फेसाई गिल्टी, इज प्राइमा फेसाई चीफ आर्किटेक्ट। ये कन्विक्शन है पॉनमुडी का आज हाईकोर्ट के द्वारा। उस पर कोई कुछ बोलेंगे नहीं केजरीवाल सबको सर्टिफिकेट बांटते फिरते हैं। पॉनमुडी कन्विक्टेड है हाईकोर्ट से, बताइए ना, उस पर स्टैंड नहीं लेना चाहिए उनको। और वो बोल रहे थे ना आपकी 95% केस ऑपोजिशन पर दिखे, बेचारी सोनिया गांधी पर भी केस कर दिया। आपको बताता हूं सोनिया गांधी पर केस क्यों हुआ। कर दो एसीबी, अगर तुमसे जांच नहीं होती तो जांच करानी है, सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो। 2 दिन उसका अब बता दे कि ये तब झूठ बोल रहे थे या अब उन्होंने स्टैंड 2 लाइन में आशुतोष जी क्लोजिंग कमेंट जल्दी से आशुतोष जी। मैं इतनी सी बात कहूंगा कि जब नुपुर शर्मा पे सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी तब भारतीय जनता पार्टी की पूरी ऊपर से नीचे तक जंप क्यों कर रही थी, और क्यों अगले दिन जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे उन्होंने कितनी पीड़ा भरी बात कही थी, किन शब्दों का इस्तेमाल करके उनके खिलाफ हैशटैग चलाया गया था, वो शर्मनाक था। तब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बहुत यकीन था कि नुपुर शर्मा पर टिप्पणी हो जाए तो वो गलत है, और अगर किसी और पर टिप्पणी हो जाए तो वो सही है। ये जो तरीका है नुपुर शर्मा पर माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज की टिप्पणी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल गलत थी, बिल्कुल उससे ज्यादा इस देश में माननीय अदालत को लेकर जो भी राय व्यक्त की जा रही है वो यहाँ पर प्रवक्ताओं की अपनी राय है, चैनल का उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इन सब के बीच अब आगे क्या होगा? अरविंद केजरीवाल को क्या आगे भी समन जारी किया जाएगा? क्या उनकी पेशी होगी? आम आदमी पार्टी की ओर से क्या जवाब पूरे मामले में दाखिल किया जाता है? बीजेपी लगातार हमलावर है। 2024 की सियासत इस मुद्दे पर कैसे बढ़ेगी आगे, इस पर रहेगी आज तक की नजर। इसी के साथ दंगल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।